सड़क पर चलते हुए 4 साल बाद पहली मोहब्बत से अचानक मुलाकात हो गई। शायद यह किस्मत का मजाक था कि वे एक बार फिर बस यूं ही एक दूसरे के पास से गुजर गए। लेकिन इस बार जाओ टियाओ ने देखा कि शुआन आओ के साथ अब कोई और था। हुई योंग ने भी देखा कि जाओ टियाओ मायूस होकर वहां से चला गया। इस दौरान शुआन आओ अपनी गर्लफ्रेंड शाओयू के साथ उसकी दुकान का मुआयना करने में व्यस्त था। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता, लेकिन उसने कभी शाओयू के लव बेल प्रेम संकेत को नहीं सुना। शाओयू के दिल में दुख तो था, लेकिन वह इसे कभी जाहिर नहीं करती। उसे बस यही काफी था कि शुआन आओ उसके साथ है। शाओयू को सड़क किनारे का फिश केक खाना था, तो वह खुशी खुशी दौड़कर वहां पहुंची। लेकिन उसे याद आया कि वह अपना पर्स लाना भूल गई। उसने मोबाइल निकाला तो देखा कि उसकी लव बेल बजी हुई थी। ताजा बने फिश केक बहुत गर्म थे और याओ ने प्यार से उसके लिए उन्हें तोड़कर ठंडा किया। याओ ने खुद ही सुझाव दिया कि क्यों ना वे लव बेल को हटा दें, लेकिन शाओ यू इसके लिए तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि उसका दिल अब पूरी तरह याओ के लिए धड़कता है। लेकिन असल में शुआनाओ कभी जाओ टियाओ को भूला ही नहीं था। जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुका, तो उसने अनजाने में एक स्कूल के कपल को प्यार में डूबे देखा और उसकी यादें 4 साल पीछे चली गईं। उसके और जाओ टियाओ के वे सारे खूबसूरत पल। शाओ यू भी महसूस कर रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड के दिल में कोई और है, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। उधर जाओ टियाओ भी चुपचाप शुआन आओ की जिंदगी पर नजर रखे हुए था। उसने शाओ यू के बारे में ऑनलाइन खोजा और महसूस किया कि शायद वही लड़की शुआन आओ के लिए सही है। उसे नहीं पता था कि कोई उसे भी चुपचाप देख रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में जाओ टियाओ ने कुछ ऐसा खोज लिया जिससे सब कुछ बदलने वाला था।